इंजीनियर ने ऐसे सितम जो देखे हैं तिहाड़ जेल में, ही हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कि जेल की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट है। मैं उसके साथ था गेट के बाहर, तो जब उन्होंने बात की, कहा मुझे घुटन हो गई है 5 साल, मेरे साथ बात मत करो, आई वांट टू टॉक टू मीडिया। हम चाहते हैं कि जो एक घुटन का माहौल है वो ख़त्म हो जाए। साहब, आपको बहुत शुक्रिया कश्मीर टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशिक साहब, शुरू से शुरुआत करते हैं। जी। आशिक और सियासत, सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र मैंने हमेशा शेयर किया कि जैसे ही 5 अगस्त को 2019 को 370 हटाया गया, तो हर एक कश्मीरी सोच रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा। उस टाइम पे न्यूज़ बहुत बुरी आ रही थी और वाइडली सर्कुलेटेड हो रहा था कि अब तो बाई लाइक देयर वर सर्टन सोशल मीडिया जो कि एक वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे थे, नॉट गुड फॉर अ कॉमन कश्मीरी और फॉर दैट मैटर होल जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारी नज़रें टिकी रही एक कॉमन मैन की तरह इस पे कि ये कैसे इसको डिफेंड करेंगे। तो एक PAGD प्लेटफॉर्म दिया गया। चलो, एक खुशी थी कि यूनाइटेडली दे आर फाइटिंग एंड दे हैड गिवन दिस इम्प्रेशन कि एक कश्मीरी के कंसर्न्स का ख्याल रखा जाएगा, उसके इज़्ज़त वक़ार जो भी खोया है वो सब कुछ लाया जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो दे फेल अपार्ट। तो इन्होंने इस 300 PAGD को 370 35 है, इन चीज़ों को ही दफन किया। बोला नहीं जी, अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, पहले हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इस बात का बात देखेंगे। तो मतलब एक आम कश्मीरी मायूस हो गया। मगर इंजीनियर रशीद जिस तरीके से उन्होंने जीता, लोगों में जगह बनाई अपनी दिलों में, और तब नॉर्थ कश्मीर से उनका चुनना, और बिलीव मी, मैं उसी दिन से डिसाइड किया था कि इंजीनियर रशीद जब भी इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे, आई विल डेफिनेटली हैव 1-to-1 टॉक्स विद देम, और सियासत का अगर करनी है तो इनके साथ ही करेंगे। आशिक साहब, अगर बात करें 2024 जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात की, तो आपके नज़रिए से कितने मुख्तलिफ है ये पिछले हुए इंतखाबात से? देखिए, अभी जो इंतखाबात थे, लोग जज्बातों में आ गए। लोगों ने कहा कि ये जो जज्बात का वोट ले रहे हैं, ठीक है जी, नॉर्थ कश्मीर से जब अब इस बार जज्बात तो थे नहीं, और आपने देखा नॉर्थ से साउथ कैसे लोग चले गए, साउथ में कैसे बाहर निकल आए। ये मोहब्बत है, क्योंकि रशीद साहब उस टाइम पे बंद थे, उस वक्त अलग जज्बात थे, अभी रशीद साहब बाहर आ गए थे, और इन्होंने एक नैरेटिव भी फैलाया था कि ये तो भाई साहब BJP के साथ मिले हुए हैं। अरे जिस जुडिशरी पे ये कल वेलकम करते थे, जब कोई ED का केस था तो उन्होंने कॉश कर दिया, तो उन्होंने वेलकम कर दिया। उसी जुडिशल सिस्टम पे आज ये सवालिया निशान कर रहे हैं कि इंटर्म बेल, वो भी 2 अक्टूबर तक है। इट इज़ लाइक, आप खुद समझदार लोग समझ सकते हैं, पूरे साउथ कश्मीर ने वेलकम कर दिया उनको ड्यूरिंग कैंपेनिंग, और गांधरबल में वो आ गए तो लास्ट दिन उनका देखिए, वी हैव 1 कैंपेनर, और बाकी पार्टी बिल्कुल नहीं है। नए छोटे छोटे लड़के हैं, आप फॉरगेट आवर पोजीशन, यहाँ तो छोटे छोटे लड़के आ रहे हैं, और उनके पास भी जाना था। एक बंदा है 23 को, वो मेरे पास 2-3 घंटे आगे हैं गांधरबल में, और जिस तरह उसको लोगों ने वेलकम किया गांधरबल में, इट्स लाइक ही वाज वेलकम्ड बाय यंग ओल्ड एवरीबडी। आशिक साहब, अगर बात करें 370 की जी, तो जो भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या BJP हो जी, उनके बयानात से ये साफ देखने को मिलता है कि उनका क्या नज़रिया है। तो इंजीनियर रशीद AIP का क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, उन्होंने बार बार वही क्लियर कट मैसेज दी है कि हमें एक रोड मैप चाहिए इसको वापस लाने का। अगर ये दावा करते हैं 5.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं आज छीने हुए, आज भी ये लोगों को बोल रहे हैं कि भाई हम वापस लाएंगे, बट क्या, व्हाट इज़ द रोड मैप? ही हैज़ कन्वेड इट क्लियरली एंड इन पब्लिक ग्लेयर कि आज अगर ये बताएंगे हमारे पास रोड मैप है तो कल मैं इनके पीछे चलूँगा, बट जब ये बताएं कुछ, तो ये तो कभी कहते हैं 100 साल का भी जंग है। देखिए, हम पुरुम्मीद है, मगर एक लीडर को एक डायरेक्शन होती है,
वो डायरेक्शन लेस है आजकल। क्या इंजीनियर साहब के पास कोई रोड मैप है? देखिए इंशाल्लाह मैं आपको वसूख के साथ बोलता हूँ, जब भी हमें एक तरीके से बैठ के बात करेंगे, और 110% आई एम श्योर ही विल नेवर लेट हिज पीपल डाउन। कभी भी ज़िंदगी में वो अपने लोगों को उस डायरेक्शन में कभी गिराएंगे नहीं। अपने नज़रिए से अपने उस स्टैचर को हमेशा बरकरार रखेंगे। और 370 को क्या, पूरे कश्मीर को लेके एक नज़रिया है उनका। उन्होंने डे 1 कहा कि जो भी MLAs आ जाएंगे जीत के, नेवर थिंक कि यूर लाइक ओनली मोटो इज़ टू गेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर। उन्होंने डे 1 ये सारी बातें कही हैं। देखिए अभी हमारा कैडर नहीं है, पार्टी की पोजीशन क्लियर नहीं है। जैसे अभी देखिए इंजीनियर साहब को इंटर्न रिलीफ है, हमने बेल जो है उनके लिए अभी मेरे ख्याल से उसमें 2-3 उसके बाद भी है कि जैसे वो अगर एक्सटेंड करना है कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं अभी क्लियरिटी नहीं है कि हम बैठने का भी मौका नहीं मिला है। हम सारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, आई हैव मेट हिम फॉर 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिलीज्ड, सिर्फ 3 घंटे हम आपस में मिल पाए। तो आज भी आप देखेंगे तो वो नॉर्थ कश्मीर में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जब हम बैठते हैं आपस में तो एक शोरा होती है, एक काउंसिल होती है, वो सारी मिल बैठ के बातें कर सकते हैं। एंड वी आर डेड श्योर कि वी विल कम अप विद सर्टन सॉल्यूशंस जिससे कि लोगों को एटलीस्ट एतमाद हो। देखिए हमारी ये नहीं है कि नज़रिया कि किसी पोस्ट के लिए हम दौड़ रहे हैं। 100% वी आर श्योर, हम चाहते हैं कि जो एक घुटन का माहौल है वो ख़त्म हो जाए, लोग राहत की सांस लें। हमारे जो यंगस्टर्स जो जेलों में पड़े हैं, ऐसा जेल फ्री एक स्लोगन ऐसे ही नहीं था। वाई दे वर हियर, वाई nobody was raising no PSA, no UAPA, it was our slogan during our campaigning and we mean it। मैं आज भी कहता हूँ अगर हमारे पास मैंडेट होगा, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पे अमल हो। उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़े, कहाँ पे जाना पड़े, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कश्मीरी को एक राहत पहले हम दिलाना चाहते हैं। आशिक साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप इंजीनियर साहब से 3 घंटे की मुलाकात आपने की जी, तो पुराने इंजीनियर रशीद और नए इंजीनियर रशीद में क्या आपको कोई फ़र्क देखने को मिला? आई सी हिम मोर रिफाइंड, मोर स्ट्रेंथ, और यकीन मान लीजिए ही इज़ सच ए कैरेक्टर जो आज भी थमे नहीं है। लोगों के लिए दिलों में उसके लिए पेन है। आइडियोलॉजी में फ़र्क देखने को मिला कुछ? थोड़ा भी नहीं। आपको मैं ये वसूख के साथ कहता हूँ कि आज भी वो उतने ही स्ट्रांग है जितने वो 5 साल पहले, और इनफैक्ट ही हैज़ कम मोर स्ट्रॉन्गर। अब 2 चीज़ें हैं इसमें कि जब इंसान निकलता है जेल से तो एक आवाज़ में लचक आ जाती है। मैं उसके साथ था गेट के बाहर, तो जब उन्होंने बात की, कहा मुझे घुटन हो गई है 5 साल, मेरे साथ बात मत करो, आई वांट टू टॉक टू मीडिया। ही डिडंट टॉक टू एनीवन, ही स्पोक टू मीडिया एंड दैट मीन्स ही वाज एड्रेसिंग टू होल इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया, एवरीबडी। एंड उन्होंने क्या बात है कि मुझे वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दैट्स ऑन रिकॉर्ड। आशिक साहब, मैं आप ही की बात को कोट करूँगा। आपने जेल फ्री कश्मीर की बात की जी, लेकिन जब हमें देखने को मिलता है सर्जन बरकाती के मुतल्लिक़, जी, सुगरा बरकाती जब इनके पास गई थी जी, तो सर आपको नहीं लगता है कि इस बात में कोई फ़र्क है? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी उनसे ये बात पूछी, तो जो बरकती साहब है उनकी बेटी जो है, तो जैसे ही नॉमिनेशन हर एक पार्टी डिसाइड करती है, हमने अपने कैंडिडेट्स को हर जगह लिया था और उन्होंने लेटर ऑन डिसाइड किया एंड दे वेर ऑल्सो इन कन्फ्यूज स्टेट। गांधरबल में भी बरा, वेयर आई वॉज ऑल्सो, वी डिडंट ऑब्जेक्ट देम बिकॉज दे हैव एवरी राइट। इनफैक्ट जब हमने फॉर्म भरा वो भी उसी वक्त उनकी टीम आ गई, तो वाई शुड वी सब्जेक्ट, बट पहले हमने भरा फिर वो आ गए। इसी तरह जिस तरह हमने मान लीजिए पार्टी सीनियर्स यहाँ पे ही बैठे थे तो उन्होंने कमिटमेंट किसी को दी कि आप लड़े, मगर अगर ये टू अर्ली स्टेज में हो जाता तो मेरे ख्याल से हमारी पूरी हमदर्दी है। ऐसी बात नहीं है, आज के डेट वो हमारी बेटी है। खुदा न खास्ता हम ऐसे अल्फाजों को भी नहीं दोहरा सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर ने ऐसे सितम जो देखे हैं तिहाड़ जेल में, ही हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कि जेल की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट है, वो समझ सकते हैं इस पेन को। अब जो पोर्ट्रे किया गया, अब जो
पॉलिटिकल पार्टीज़ है अदर देन AIP, दे डोंट हैव इवन सिंपैथी। अगर उनमें सिंपैथी होती तो वही क्यों नहीं विड्रॉ किया उन्होंने? ये बात समझने की कोशिश करिए। हमारे पास आज भी इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ मैंडेट आ गया, हम पूरी कोशिश करेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम जनरल एमनेस्टी मानने की कोशिश करेंगे कि भाई लोगों को मौका दो, वो ज़िंदगी अपने बसर कर लें, ये अपने माँ बाप के साथ गुजरें। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम पेन समझ सकते हैं क्योंकि इंजीनियर की फैमिली ने जो पेन किया वो तो वैसे ही है, हम ऐसे में उसमें कोई दो राह नहीं। आशिक साहब, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें तो वो हमेशा निशाना साधती है कि A टीम B टीम, और उसमें वो टारगेट करती है इंजीनियर रशीद की AIP पे भी, तो उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए ये एक ऐसा एक निज़ाम है, जब नाकामयाबी देखता है ना इंसान, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। हार्ट इन हार्ट दे नोज व्हाट सही क्या है और गलत क्या है। उनको लग रहा था कि अब हमें क्या करना है, बस शोशाबाजी चलानी है, भाई ये तो B टीम है, ये C टीम है। मगर आप देख लीजिए कैरेक्टर असैसिनेशन कौन कर रहा है। जिन्होंने खुद अलायंस की, पहले किसी ने की, वो मिनिस्टर रहे, फिर दूसरी पार्टी ने की, वो भी मिनिस्टर रहे। ये सारा कुछ करा दरा जो है ये इन्होंने कराया है। और इंजीनियर पे देखिए, मुझे खुदा न मतलब कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है उनके साथ, बट एट द सेम टाइम व्हेन दे शुड हैव वेलकम्ड, कि जब इनको इंटर्म बेल मिली तो दे शुड हैव वेलकम, दे डिड नॉट। ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात पे कि ही वॉज द सन ऑफ द सॉइल। इनका कुलीग था लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इन्हीं के साथ क्यों ऐसी मतलब एक प्यार भरा मोहब्बत भरा वेलकम क्यों नहीं? जब केजरीवाल के लिए हमदर्दी थी तो इनके लिए क्यों नहीं? मतलब इट्स नॉट गुड। आशिक साहब, इन इंतखाबात की बात करें तो आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात लड़ रहे हैं, आपके अपोजिट में फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन कैसा देख रहे हैं सर फील्ड में? ऑनेस्टली आपके साथ मैं शेयर करूं, जब मुझे कहा गया कि आप अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी से ही उठें, दो आई हैव वर्कड हियर थ्रूआउट इन माई लाइफ, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। कहा आपको पता है उधर से कौन उठने वाला है? मैं कहा यकीन मान लीजिए, इस बात को हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं, जब अपोजिशन का कोई भी बंदा हो तो उसको सिर्फ अपोजिशन ही लेते हैं हम। बाकी मैं इनफरादी कोई शख्सियत को देखता नहीं हूँ। अगर क्रिकेट में भी आप खेलेंगे तो क्रिकेट टीम कितनी भी स्ट्रांग हो, आपको एक टीम के साथ खेलना है। तो हम उतरे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ना था, वो ABCD जो भी होता तो हमने लड़ना तो लड़ना ही था, अपनी जगह बनानी थी, लोगों के बीच में जाना था, वो सारी चीज़ें हमने की। हमें एक चीज़ यकीन है कि जहाँ पे भी हम गए, यूथ के साथ, वुमेंस, मैन, एल्डरली, दे हैव ऑल वेलकम्ड अस। और एक बदलाव हमने देखा, लोगों की चाहत थी कि बदलाव आ जाए। सर, आपको ग्राउंड में अभी अपनी सिचुएशन कैसी लग रही है? देखिए 20 दिन का हमारा कैंपेनिंग कैरियर सब कुछ, और मैं वही कहूँगा कि लोग जहाँ पे भी हम गए, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया हमारा। उससे हमें सीधा पता चला कि इनकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग है नहीं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, और जो भी जीत के आएगा हम उसमें खुश हैं। बट एक बात आपको ज़रूर कहेंगे, लोग कश्मीर का बदलाव चाहते हैं। आशिक साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शेख आशिक या अवामी इत्तेहाद पार्टी इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या विजन लेके आ रहे हैं? देखिए मैंने यही कहा कि सबसे प्रायोरिटी जो हमारी है कि पूरे कश्मीरी अवाम को एक सुकून, और इस घुटन से कैसे, ये जो प्रेशर वाला माहौल, ये प्रेशर कुकर पूरे कश्मीर को जो बनाया है, पहले इस घुटन से हमने निकालना है। और आप देख रहे हैं जैसे ही इंजीनियर बाहर आ गया तो एक जैसे वो कहते हैं ना, गूंगू में भी आवाज़ आ गई। जो बात नहीं करते थे कल तक, वो भी अब कहने लगे हैं बहुत कुछ। तो इसका मतलब है कि दे फॉलो इंजीनियर रशीद एंड आई रियली लव इट। तो आप किसी को 1 महीना पहले इंजीनियर रशीद समझ आएगा, किसी को 6 महीना या किसी को 3 महीना, बट बात समझ आ जाएगी सबको। आशिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कश्मीर टाइम्स को वक्त देने के लिए। वेरी शुक्रिया।